नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिन पीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है आपके हर टेट की टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिन पीएससी से चाहे आपका सीटेट का हो, आपका रीटेट का हो, आपका एमपी टेट हो, झारखंड टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, हर टेट में जिन पीएससी से क्वेश्चन आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। जैसे सीटेट का पेपर में आप कोई भी पेपर का किसी भी ईयर का देख रहे पेपर, तो कम से कम जिन पीएससी आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन थे। इसीलिए आज हम जिन पीएससी जितने भी टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन पीएससी से आपका कोई भी टेट का एग्जाम हो, अदर स्टेट के जितने भी टेट पेपर हुए हैं, सबके जितने क्वेश्चन जिन पीएससी पूछे, सबके क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड कर लिए। जैसे आपका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इसमें ऐड है, आपका रिवीजन भी होगा, आप उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात या सामंजस्य के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कौन संतुलन? ए होगा संतुलन, बी है असंतुलन, सी प्रत्यक्ष अवबोधन, डी है भ्रम। कौन सा अवस्था होगी जिसमें हम आत्मसातकरण और सामंजस्य के माध्यम से किसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए संतुलन। संतुलन कैसे हम समझेंगे कि होता है बैलेंस बनाना। हम अगर किसी चीज़ का हम बैलेंस बनाते चलते तो वो क्या होगा? संतुलन। जैसे हम डॉग को देख के हैं तो हम डॉग को देख के क्या बोलेंगे? वो डॉग है। आपका क्या है? आपका ये संतुलन है, आपने उसके प्रति संतुलन बना के रखा कि वो डॉग है तो डॉग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? फर्स्ट है संवेदीगामक अवस्था, बी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, सी है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। संवेदी अवस्था गामक को कौन सी अवस्था कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम या तो इंद्रियगामक अवस्था कहेंगे, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, या फिर हम इसको कहेंगे वस्तु अस्तित्व की अवस्था, वस्तु अस्तित्व की अवस्था भी कहेंगे। ठीक है, सेकेंड आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था को हम कहेंगे जीववाद की अवस्था। ठीक है, थर्ड है आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ये होती है आपके 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसमें बच्चा संरक्षण करना, वर्गीकरण करना और क्रमबद्धता की अवस्था होती है। ठीक है, औपचारिक अवस्था होती है आपकी 11 ईयर से एबव की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा आपका नियम से उदाहरण जाते हैं। इस मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा क्या आगमन की सोच होती है। इसमें मतलब मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था आएगी, आगमन सोच होती है। मतलब पहले हम उदाहरण देख के उसको नियम बताएंगे तो बच्चा तो समझेगा। लेकिन औपचारिक में क्या होता है, जिसको अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, इस अवस्था में बच्चा को हम पहले नियम बताएंगे, उसके बाद से उदाहरण देंगे। और इस अवस्था में पहले हम उदाहरण देंगे फिर नियम बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या है आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था? कौन सी अवस्था? आपका क्रमबद्धता की अवस्था से बच्चा क्या करता है, आपको क्रमबद्धता जान जाता है कि किस वर्गीकरण कैसे करना है, इसमें कितना क्या है, वो बच्चा बिल्कुल समझ जाता है किस अवस्था में, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। ठीक है, अब हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं नोट के रूप में, आप उसे नोट कर लीजिए कॉपी पेन उठा के। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी दी जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्था दी है। कितनी दी है? 4 अवस्था। कौन कौन सी अवस्था है आपकी? संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है, औपचारिक अवस्था है। लेकिन ब्रूनर के अनुसार विकास की कितनी अवस्था है? ब्रूनर के अनुसार विकास की आपकी 3 अवस्था है। कौन कौन सी है आपकी? देखते हैं। फर्स्ट है आपका क्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है आपका प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और थर्ड है आपका संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, तो ब्रूनर ने विकास की कितनी अवस्था दी है? 3, क्योंकि ब्रूनर पियाजे से प्रेरित है, इसलिए उन्होंने विकास की 3 अवस्थाएं दी। कौन कौन सी? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, थर्ड है संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन है आपका
जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने लगता है? बिल्कुल निरंतर खोज करता है। कौन सी अवस्था में, किस अवस्था में करता है? ए संतुलन, बी है आपका असंतुलन, सी आत्मसातकरण, डी है असमंजस की अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संतुलन को निरंतर खोज करता है। संतुलन मतलब बैलेंस, जिसमें हम बैलेंस करने लगते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लगातार हम खोज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? अनैच्छिक से ऐच्छिक। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संवेदीगामक अवस्था, बी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, सी है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था में बच्चा क्या करता है, आपका अनैच्छिक से ऐच्छिक क्रिया की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको हम सेंसरी मोटर अवस्था भी, स्टेज भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु के अस्तित्व, हमने बताया था कि कौन सी किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्तित्व की अवस्था कौन सी है आपकी, कौन सी अवस्था होगी आपकी वस्तु जिसमें अस्तित्व की अवस्था हो जाती है आपकी, ये होती है आपकी सेंसरी मोटर अवस्था, जिसको हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संवेदीगामक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वस्तु अस्तित्व आती है। इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं इसको हम, इंद्रियगामक या वस्तु अस्तित्व की अवस्था, दिशा निर्देशित व्यवहार करता है बच्चा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो डैश उत्पन्न होता है। अगर एक स्कीम आपका संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है, देखते हैं। ए अनुकरण करने की क्षमता, बी असंतुलन, सी संरक्षण, डी है विकास के समीपस्थ क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, असंतुलन की उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण या नकल करना शुरू कर देते हैं? वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा आपका नकल या अनुकरण करता है, देखते हैं। ऑप्शन है ए संवेदीगामक, बी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, सी है संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी है आपका अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो आपका होगा ऑप्शन ए, संवेदीगामक अवस्था में जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। अगर मम्मी ने मेकअप किया तो बेबी उसके बाद भी अपना मेकअप करता है, क्योंकि वो मम्मी को उसे देख के सीखा है कि मम्मी ने ये काम किया है तो मुझे भी वो काम करना चाहिए। तो क्या है आपका अनुकरण। या पापा दाढ़ी बनाए हैं तो बच्चा भी दाढ़ी जाके बनाएगा शीशा के सामने खड़ा होकर, क्योंकि उसने देखा कि पापा ने वो काम किया है। तो अनुसरण या अनुकरण या नकल करने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है आपकी, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। जैसा देखेगा बच्चा वैसा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल का सही क्रम याद करना रखना शुरू करते हैं? ए है संवेदीगामक अवस्था, बी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, सी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, आपका भूत, वर्तमान और भविष्य का सही क्रम में याद करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा क्या होता है, अपनी समस्याओं का समाधान भी करना समझ जाता है या तर्क वितर्क करना भी जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? ये कौन सी अवस्था होती है? ए संवेदी गत्यात्मक अवस्था, बी है आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, सी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या है आपका संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा वस्तुओं को आंखों से ओझल हो जाने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। अगर हम बच्चे के साथ छुपन छुपाई या झांझू जो होता है, गांव में होता है कि झांझू जो बच्चे खेलते हैं, अगर मम्मी ने हाथ हटा के अपना चेहरा दिखाया, बच्चा बोला झाँ, तो उसको लगेगा कि मम्मी फिर हाथ हटा के अपना चेहरा दिखाएगी, जिसको हम झांझू बोलते हैं। या छुपन छुपाई बच्चा खेलता है, अगर मम्मी कहीं छुप गई तो उसको लगेगा कि मम्मी सामने आएगी। ये कौन सी अवस्था में होता है? ये संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ का समूह बनाते हैं। बच्चों द्वारा किया गया अनुभव क्या दर्शाता है? क्या दर्शाएगा?
ए संरक्षण, बी है केंद्रीकरण, सी है आत्म केंद्रितता, डी है वस्तु अस्तित्व की अवस्था। कौन से संरक्षण का कौन से अवस्था है ये देखते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ये संरक्षण करेगा, क्योंकि उसमें बच्चे ने आपका समझ हो जाती है कि 4 कंकड़ों का समूह बनाते बच्चा द्वारा किया गया अनुभव क्या दर्शाता है। अगर हम 2 को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। बच्चा क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे सिद्धांत में किसी वस्तु को सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। ए समावेशन, डी लाक्षणिक प्रकटता, सी है प्रतिवर्धित सोच, डी है संरक्षण। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लाक्षणिक प्रकटता। क्या है आपका, जीन पियाजे सिद्धांत में किसी वस्तु को सामने न होने की स्थिति चिन्ह द्वारा दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहते हैं, इसको लाक्षणिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। क्या, परिकल्पनात्मक निगरानी अवस्था, बी है आपका प्रतिवर्ती चिंतन पलटवा, सी है निष्क्रिय अनुसरण, डी है वस्तु अस्तित्व। तो आपका 7 से 11 की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रतिवर्तित चिंतन, जिसमें बच्चा पलटवा मतलब किस चीज़ को आप पलट के दीजिए या कैसे दीजिए, बच्चा उसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। ए संवेदी गामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसने कहा कि अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाता है, वो कौन सी अवस्था होगी, आपका 11 से एबव वर्ष की अवस्था होगी, जिसमें बच्चा आपका अमूर्त समस्याओं का तार्किक ढंग से हल करना समझ हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं, कौन सी अवस्था में। ए संवेदी गामक, पूर्व संज्ञात्मक, सी मूर्त संज्ञात्मक, डी आपका औपचारिक। का सही होगा आपका औपचारिक। अगर आपके किसी पेपर में परिकल्पनात्मक या अमूर्त आ गया तो कौन सी अवस्था होगी, 11 से एबव की जो अवस्था होती है औपचारिक होती है। औपचारिक को हम अमूर्त भी कहते हैं और परिकल्पनात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति ये कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी, जिसमें बच्चा आपको तार्किक ढंग से अमूर्त सोच करना शुरू करता है, कौन सी अवस्था होती है आपकी, औपचारिक की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे सामाजिक मुद्दों या न्याय के प्रति समझ प्राप्त होते हैं, या अमूर्त होते हैं, या परिकल्पनात्मक अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, आपकी औपचारिक अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है, मतलब ये छड़ ए है, ये छड़ बी है, बोलता है कि लंबी है। छड़ बी छड़ सी से लंबी है, छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब ये समस्या उसके मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में है, ए मूर्त संज्ञानात्मक, बी औपचारिक, सी संवेदी, डी है आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ये कौन सी अवस्था होगी आपकी, ये मूर्त अवस्था होती है, जिसमें बच्चा आपका सोचने लगता है कि छड़ ए और बी से लंबी है या छोटी है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसको समझ होता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। ए है निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर सोच सकते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। ए संवेदी गामक, बी है आपका पूर्व संक्रियात्मक, सी आपका मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक। इसका सही आंसर होगा आपका ये औपचारिक होगा। औपचारिक में क्या होता है आपका
हम बच्चे को पहले नियम बताते हैं, उसके बाद हम उदाहरण देते हैं, क्योंकि ये अवस्था आपको 11 से एबव की अवस्था होती है। मूर्त में क्या होता है, बच्चे को पहले हम उदाहरण बताएंगे, उसके बाद से उसके बारे में हम नियम देंगे, उदाहरण से नियम जाते हैं। अगर हम बच्चे को पढ़ाना तो बच्चे हम अगर नाउन पढ़ाएंगे या क्रिया पढ़ाएं चाहे कुछ भी पढ़ाएं तो पहले हम बताएं कि नाउन की ये उदाहरण है, नाउन इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, उसके बाद से उसका डिफिनेशन बताएंगे। लेकिन औपचारिक में क्या होता है, 11 से जो एबव की अवस्था है, इस अवस्था में हम बच्चे को पहले नियम बताएंगे, उसके बाद से उदाहरण बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली को व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं को और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? ए उन्नत आयोजक, बी संहिता, सी उपकरण, डी स्कीम है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? ए उत्तर पारंपरिक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? अमूर्त आ गया आपका, ये कौन सी अवस्था होगी? ए ज्ञान इंद्रिय अवस्था, बी पूर्वानुक्रमिक अवस्था, सी औपचारिक परिचालन अवस्था, डी आपका ठोस परिचालन अवस्था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये औपचारिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत संबंधित है बालक के डैश। ए मनोवैज्ञानिक विकास से, संवेदनात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से? तो पियाजे कौन सिद्धांत है आपका? संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है, किस पर? ए वस्तु पर, बी तर्क पर, सी प्रतिक्रिया चिन्ह पर, डी उपरोक्त सभी पर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वस्तु को क्या होगा आपका विजय पाने का ज्ञानात्मक विकास प्रथम अवस्था, जिसको हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं, किस पे करेगा? वस्तु अस्तित्व की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है? ए संवेदी प्रेरक चरण, बी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, सी है मूर्त संक्रियात्मक चरण, डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसका सही आंसर होगा आपका ये संवेदी प्रेरक चरण होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा आपका ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक चरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त है, ये कौन सा होगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर पेपर में अमूर्त या परिकल्पनात्मक, अमूर्त, औपचारिक, ये कौन सी अवस्था होगी? अमूर्त या औपचारिक अवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश से सबसे बेहतर सीखता है। इसको हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष की आयु को। ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग द्वारा या डी निष्क्रिय शब्दों को समझने द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चा जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है वो इंद्रियों के द्वारा प्रयोग से सीखता है। अमूर्त होगा आपका औपचारिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन, डी स्कीमा। इसका सही आंसर होगा आपका डी, आपका स्कीमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। हिलगार्ड द्वारा, स्टर्ट द्वारा, हर्लॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। इसका सही आंसर होगा आपका पियाजे के द्वारा ये अवस्थाएं पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिचय में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित करता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास की अवस्था होती है। पहले संबित 0 से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की पूर्व होगी, फिर 7 से 11 होगी, फिर 11 से एबव की अवस्था होती है। इसका सही आंसर होगा आपका विकास आपका स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुमोदन करते हैं पूर्व संख्यात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अरूपता, बी है व्यक्तिगत कल्पित कथा, सी है विचार की अनुक्रमणिकता या पलट न सके, डी आपका उच्च स्तर की अमूर्तता की कमी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विचार की पलट न सकने वाली अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ए, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, बी है समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, सी है अनुकूलन की प्रक्रियाएं, डी है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर व्यवहार में परिवर्तन करना। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं के द्वारा बच्चा सीखता है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।